हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम जल प्रदूषण या वाटर पोल्यूशन की बात करेंगे। जल एक इतना इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है हमारे पृथ्वी का कि इसके बिना हम अपने जीवन की परिकल्पना ही नहीं कर सकते। जल प्रदूषण के बारे में जानने से पहले हम जल के बारे में जान लेते हैं। जल पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण अजैविक तत्व है, यानी कि नॉन बायोटिक कंपोनेंट्स है जिसमें जीवन की उत्पत्ति हुई है। यानी कि ऐसा माना जाता है कि जीवन की उत्पत्ति जल में ही हुई है। सबसे पहले जो पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति हुई है, ऐसा माना जाता है कि सबसे पहले एक कोश के जीव यानी कि प्रोटोजोअन्स बने थे, जिसमें सबसे पहले जो कि समुद्र में उत्पन्न हुए थे। मानव शरीर में लगभग 70% जल होता है, अतः कहा जा सकता है कि जल ही जीवन है। विश्व का 4% जो जल है वो पृथ्वी पर है। शेष 96% भाग खारे जल के रूप में समुद्र में है। इस 4% जल का 3/4 भाग हिमनदों यानी कि ग्लेशियर के रूप में है। शेष 1/4 सतही जल के रूप में है, यानी कि ग्राउंड वाटर के रूप में है, सरफेस वाटर के रूप में है। जल जो होता है वो तीनों रूपों में पाया जाता है। जल ठोस, द्रव तथा गैस तीनों रूपों में पाया जाता है। ठोस की बात करें तो बर्फ़ के रूप में, द्रव की बात करें तो लिक्विड जो कि हम अपने हैंडपम्प या अपने टेप वाटर से यूज करते हैं, तथा गैस जो कि जिसे हम वेपर्स कहते हैं। इसके बाद हम आगे चलते हैं। अगर जल प्रदूषण के अर्थ की बात की जाए तो जल प्रदूषण से तात्पर्य उस जल से है जिसमें कोई भी विजातीय वस्तु मिल जाती है, घुलनशील अथवा अघुलनशील वस्तु मिला दी गई हो, जिससे जल के भौतिक, रासायनिक एवं जैविक तत्वों में परिवर्तन आ जाते हैं। इससे उनके मौलिक गुणों में भी परिवर्तन आ जाता है। इस प्रकार ऐसा जल प्रदूषित हो जाता है। यह जल अपनी गुणवत्ता खो देता है, यानी कि अपनी क्वालिटी को खो देता है, और पशु पक्षी, पेड़ पौधे, यहाँ तक कि कृषि और उद्योग के लिए भी काफ़ी हानि पहुँचाता है। इसे प्रदूषित अथवा अशुद्ध जल कहते हैं। जो वस्तुएं जल में मिलकर उसे प्रदूषित बनाती हैं उन्हें प्रदूषक कहते हैं। वैसे तो जल का जो pH वैल्यू होता है वो 7 होता है, लेकिन अगर 7 से थोड़ा ज़्यादा या थोड़ा कम हो जाता है तो जो जल होता है वो अम्लीय या फिर क्षारीय हो जाता है, एसिडिक या फिर बेसिक हो जाता है। गुणवत्ता के आधार पर जल की बात की जाए तो जल 4 प्रकार के हैं। शुद्ध जल यानी कि प्योर वाटर, नेक्स्ट सुरक्षित जल यानी कि सेफ वाटर, नेक्स्ट संदूषित जल यानी कि कंटामिनेटेड वाटर, नेक्स्ट है प्रदूषित जल यानी कि पॉल्यूटेड वाटर। अगर शुद्ध जल की बात की जाए तो जिस जल में कोई अशुद्धियाँ या अवांछनीय तत्व, अनडिजायरेबल एलिमेंट नहीं है, उसे हम शुद्ध जल कहते हैं। अगर सुरक्षित जल की बात की जाए या सेफ वाटर की बात की जाए तो जिस जल में अवांछनीय तत्व मिलने की संभावना ना हो तथा उसे शुद्ध रखने के प्रयास भी किए गए हों, उसे हम सुरक्षित जल या सेफ वाटर कह सकते हैं। नेक्स्ट है संदूषित जल या कंटामिनेटेड वाटर। कंटामिनेटेड वाटर की बात की जाए तो जिस जल में सूक्ष्म जीवाणु पैदा हो जाते हैं वह संदूषित जल कहलाता है, जैसे नदी तालाबों का जल। इसके बाद प्रदूषित जल की बात करें तो जब जल में विभिन्न प्रकार के प्रदूषक तत्व यानी कि पॉल्यूटेंट्स मिल जाते हैं और जल की गुणवत्ता समाप्त हो जाती है तो उसे प्रदूषित जल कहते हैं। अगर जल प्रदूषण की परिभाषा या डेफिनेशंस ऑफ वाटर पोल्यूशन की बात की जाए तो प्राकृतिक तथा अन्य स्रोतों को जब विजातीय पानी मिल जाते हैं और जिनसे बीमारियां तथा वनस्पतियों को हानि होने लगती है तथा उसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, जिसके दुष्प्रभाव होते हैं और महामारियां फैलती हैं। ये जो डेफिनेशन है वो विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा दी गई है। फॉरेन मटेरियल एदर from natural and other source and contaminated with water supplies and may be harmful to life because of their toxicity, reduction of normal oxygen level of water, aesthetically unsuitable effect and spread of epidermis। ये डेफिनेशन भी WHO द्वारा दी गई है, जो कि 1966 में दी गई थी। तथा हम अन्य डेफिनेशन के बारे में जान लेते हैं। प्राकृतिक
प्राकृतिक तथा अन्य कारणों से जब पानी की गुणवत्ता बदल जाए, जिससे भोजन, मानव जीवन, पशुओं के स्वास्थ्य, कृषि तथा मछली पालन तथा अन्य प्रयासों पर दुष्प्रभाव पड़े, तो हम उसको जल प्रदूषण कह सकते हैं। वाटर पोल्यूशन इज डिफाइंड एज नेचुरल और इंडीड इन द क्वालिटी ऑफ वाटर विच रेंडर्स इन अनसुटेबल or dangerous as regards food, human and animal health, agriculture, fishing or leisure pursuits। इसके बाद हम जल स्रोतों के बारे में बात करेंगे। जल प्रदूषण यानी कि टाइप्स ऑफ वाटर पोल्यूशन। टाइप्स ऑफ वाटर पोल्यूशन। जल प्रदूषण की बात करें तो ये दो प्रकार के मुख्यतः होते हैं, ताज़ा जल प्रदूषण तथा समुद्री जल प्रदूषण, जिसको हम फ्रेश वाटर पोल्यूशन या फिर और दूसरा सी वाटर पोल्यूशन के नाम से जानते हैं। इसके बाद जो ताज़ा जल प्रदूषण है उसको 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। भूपृष्ठीय जल का प्रदूषण, भूमिगत जल का प्रदूषण यानी कि अर्थ सरफेस वाटर पोल्यूशन। नेक्स्ट है अंडरग्राउंड वाटर पोल्यूशन। तो सबसे पहले हम भूपृष्ठीय जल का प्रदूषण की बात कर लेते हैं। नदी, झीलें तथा तालाब ताज़ा जल प्रदूषण के उदाहरण हैं, जिसमें प्रदूषण के स्रोत घरेलू गंदगी, पानी और बहित मल और औद्योगिक अवशेष, कृषि अवशेष भौतिक प्रदूषक होते हैं। भूमिगत जल प्रदूषण की बात करें तो अंडरग्राउंड वाटर पोल्यूशन की बात करें तो जब प्रदूषक अंतःस्रावी जल के साथ भूमिगत जल में प्रवेश कर जाते हैं तो ये भूमिगत जल की गुणवत्ता पर असर डालकर उसकी गुणवत्ता को बिगाड़ देते हैं। इसे भूमिगत जल प्रदूषण कहते हैं। भूमिगत प्रदूषक कचरा, सेप्टिक टैंक, सोक पिट टैंक, नालियाँ आदि। समुद्री जल प्रदूषण की बात करें तो समुद्री जल प्रदूषण भी मानवीय क्रियाकलापों जैसे समुद्र में कचरा डालना, कचरा, औद्योगिक अपशिष्ट इत्यादि पानी में बहाने से हो जाते हैं। जल के स्रोत या सोर्सेस ऑफ वाटर की बात करें तो जल के स्रोत मुख्यतः 5 होते हैं। महासागर तथा समुद्री जल, ओशियन एंड सी वाटर। नदियों का जल, रिवर्स वाटर। वर्षा का जल, रेनी वाटर। झीलों, जलप्रपातों एवं तालाबों का जल, लेक्स, फॉल्स एंड पोन्ड्स वाटर। कुओं, नलों तथा नलकूपों का जल, वेल्स, टैप्स एंड हैंड पंप्स वाटर। तथा आगे चलते हैं। जल मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, साल्टी वाटर तथा फ्रेश वाटर। साल्टी वाटर यानी कि लवणीय जल, जिसमें कि हम महासागरीय जल तथा समुद्री जल को इंक्लूड करते हैं। फ्रेश वाटर जल या ताज़ा जल में हम नदियों का जल, वर्षा का जल, झीलों का जल तथा जलप्रपातों का जल इंक्लूड करते हैं। जल प्रदूषण के कारण या फिर कॉजेज ऑफ पोल्यूशन ऑफ वाटर की बात करें तो जल के प्रदूषण होने के कई सारे कारण हैं। उन कारणों के पीछे या तो मनुष्य या इंसान खुद है, या उसकी अनुचित उपयोग है, या उनकी क्रियाएं हैं तथा उनके अप्राकृतिक कृत्य इसका कारण बनते हैं। बढ़ती आबादी के साथ अधिक अन्न की आवश्यकता और अन्य आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति हेतु औद्योगिक क्षेत्र की बहुलता ने अप्रत्यक्ष रूप से जल प्रदूषण में काफ़ी भारी वृद्धि की है। इसके अलावा भी दैनिक जीवन में मनुष्य के कार्य करने के साथ साथ किसी न किसी प्रकार जल प्रदूषण होने की संभावना बनी रहती है। इनका समेकित विवरण हम करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले देखते हैं हम मानव के दैनिक कृतियों से गंदगी यानी कि डेली रूटीन वेस्ट। हम प्रतिदिन नहाते हैं, कपड़े धोते हैं, भोजन पकाते हैं, बर्तन मांजते हैं। उस समय पानी का काफ़ी उपयोग होता है, लेकिन उस कार्य के बाद वह पानी प्रदूषित हो जाता है और पीने या अन्य किसी ऐसे कार्य के लिए नहीं आ सकता जहां शुद्ध जल की आवश्यकता हो। अनचाहे जगह मल मूत्र विसर्जन, विशेषतः पानी की स्रोतों के आसपास और सीवरेज लाइन से गंदा मल और पानी जब अन्य जल स्रोतों में मिल जाते हैं तब उन स्रोतों का समस्त जल अशुद्ध अथवा प्रदूषित हो जाता है। यह जल प्रदूषण का मुख्य और सबसे बड़ा कारण है। इसके बाद हम इंडस्ट्रियल वेस्टेज या फिर औद्योगिक अपशिष्ट की बात करें तो औद्योगिक इकाइयों द्वारा उपयोग में ले लिए गए जल में अनेक प्रकार के लवण, अम्ल, क्षार, गैसें तथा रसायन घुले होते हैं। जल में घुले हुए ये औद्योगिक अपशिष्ट सीधे ही इकाइयों से निकलकर नदी, तालाब, झील अथवा अन्य जल स्रोतों में
प्रभावित कर दिए जाते हैं, जिनसे मनुष्य, जीव जंतु, वनस्पति सभी को उस जल का उपयोग करते हैं, प्रभावित होते हैं। बढ़ते औद्योगिकीकरण के साथ प्रदूषण की वृद्धि की संभावना भी बढ़ रही है। इसके बाद नेक्स्ट है अपमार्जन या डिटर्जेंट। बढ़ती हुई औद्योगिक प्रगति के फलस्वरूप सफाई के लिए नए नए डिटर्जेंट मार्केट में आ गए हैं। इनका उपयोग भी दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। जब अपमार्जक पानी में घुलकर जलाशय में पहुंचते हैं तो पानी की सतह पर इनके ठोस कणों की पतली परतें बन जाती हैं। इन परतों के कारण सूर्य का प्रकाश जल में प्रवेश नहीं कर पाता, जिसके परिणामस्वरूप जल में ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में घुल नहीं पाती तथा जल पॉल्यूटेड या प्रदूषित हो जाता है। ऑक्सीजन की कमी होने से जल जीवों तथा वनस्पति पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट है एग्रीकल्चरल केमिकल। उत्पादन बढ़ाने के लिए खेतों में रासायनिक खादों का प्रयोग दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। वर्षा के जल के साथ इनकी एक अच्छी मात्रा नदी, तालाबों एवं झीलों या अन्य जल स्रोतों में चली जाती है। इसके फलस्वरूप जल में शैवाल वनस्पति बढ़ जाती है। शैवाल द्वारा अपने विकास में जल की अधिकांश ऑक्सीजन का उपयोग करने से जल में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। इससे जल जीवों तथा मानव पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट है पेस्टिसाइड या कीटनाशक रसायन। पेस्टिसाइड फसलों को कीड़ों से बचाने तथा उनके संरक्षण के लिए अनेक प्रकार के पेस्टिसाइड केमिकल्स का यूज किया जाता है। खेती में उपयोग के बाद जो टॉक्सिक केमिकल जो होते हैं वो वर्षा के पानी में घुलकर नदियों एवं तालाबों तक पहुंचते हैं और जल को प्रदूषित कर देते हैं। नेक्स्ट है औद्योगिक तापीय पोल्यूशन, थर्मल पोल्यूशन। विभिन्न प्रकार के उद्योगों में संयंत्रों को ठंडा करने के लिए जल का उपयोग किया जाता है तथा उपयोग के बाद उष्ण जल को नदी, तालाबों तथा अन्य जल स्रोतों में प्रवाहित कर दिया जाता है। इससे जल स्रोतों का तापमान बढ़ जाता है और प्राकृतिक संतुलन के बिगड़ने से जीवों की क्षति होती है। नेक्स्ट है मिनरल ऑयल्स। समुद्रों के जल मार्ग में खनिज तेल ले जाने वाले जहाज़ों की दुर्घटनाग्रस्त होने से अथवा उनके द्वारा भारी मात्रा में तेल के जल सतह पर छोड़ने से तो जल प्रदूषण होता ही है, लेकिन भूमि पर भी तेलों के बिखरने के कारण जल प्रदूषण होता है। भूमि पर बिखरने वाला तेल मिट्टी के साथ बहकर जलाशय में पहुंचकर प्रदूषण फैलाता है। और अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो ये हमारा धार्मिक रीति रिवाज से संबंधित है। शवों के जल प्रवाह से प्रदूषण, पॉल्यूशन ऑफ फ्लोटिंग ऑफ डेड बॉडीज़। नदियों के किनारे बसे नगरों में शवों को जल में प्रभावित करने का काफ़ी प्रचलन होता है। जीवाणुओं सहित मानव एवं पशुओं के शव नदियों में प्रवाहित कर दिए जाते हैं। इससे नदियों का जल प्रदूषित हो जाता है। कई स्थानों पर जली लाश, प्रज्वलित अग्नि और राख को नदी में प्रवाहित कर देते हैं, जिससे जल के तापमान में वृद्धि होती है और जल प्रदूषित हो जाता है। तो ये था फ्रेंड्स जल प्रदूषण। आगे हम जल प्रदूषण के और टॉपिक्स पे बात करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।